नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जो हमने ये एक सीरीज शुरू करी थी तो कल बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप इसको और आगे करते रहना। तो धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी वीडियो देखी, लाइक करी, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किया, उन सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगता है अगर ऐसा लोगों के अगर कोई कमेंट्स आता है तो हमें भी अच्छा लगता है उसको आगे फिर ये सब चीज़ें करते रहने के लिए। तो बेसिकली मैं आज थोड़ा सा टॉपिक दूसरा लेके आया हूँ, उसी सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे। पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ड्राइव्स के फॉल्ट आते हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में आपको अपने सर्विस सेंटर का भी एक वीडियो शेयर करूँगा, इसी वीडियो के साथ जोड़ूंगा उसको भी। तो उसमें आपको ये दिखाएंगे कि हम ड्राइव जो रिपेयर करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो रेनी सीज़न है और क्योंकि अब देखो ज़्यादातर होता क्या है कि समर में और रेनी सीजन में, बरसात में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, क्योंकि मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो जाता है। और गर्मी में तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शूटअप कर जाता है। दिल्ली एनसीआर में एक तो बाहर का टेम्परेचर इतना होता है, फिर अंदर ड्राइव्स का टेम्परेचर होता है और उसमें फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और अक्सर हमारे पास लोग वारंटी में, आउट ऑफ वारंटी बहुत सारी ड्राइव्स आती है डेली। आजकल एक दो ड्राइव डेली आती है, ड्राइव सर्वो पीएलसी कि भैया ये ख़राब हो गया। तो उसमें भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो मैं ये जो फॉल्ट आपको बता रहा हूँ, कोड जो बता रहा हूँ, ये तो है ही, ये तो मैनुअल में भी लिखा है, सबको पता है। मगर मैं इससे कुछ हटके जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों होता है, कैसे होता है और हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं बेसिकली, और कैसे हम इन सब चीज़ों से बचें। तो जैसे मैं आज आपको बताया रहा था, मैंने इनोवेस से शुरू किया, तो मैं आपको इनोवेस के फॉल्ट कोड के बारे में बताऊंगा। फिर आगे भी मैं सारे प्रोडक्ट के आपको धीरे धीरे सबका बताता चल रहा हूँ। तो इनोवेस के इस सारे मॉडल में ऑलमोस्ट फॉल्ट कोड सेम है। चाहे आप इसमें मॉडल कोई भी ले लो, MD200, MD310, MD500, MD290, तो चाहे कोई भी आप मॉडल ले लो, फॉल्ट कोड ऑलमोस्ट सेम है सबके। मतलब अगर एरर 1 310 में, 290 में, 500 में, 200 में, किसी में भी कोई भी अगर एरर 1 आ रहा है तो उसका मीनिंग सबका एक ही है, फॉल्ट कोड ऑलमोस्ट सेम है। तो जैसे कि सबसे पहले है एरर 1। एरर 1 है इन्वर्टर यूनिट प्रोटेक्शन। भाई साहब ये तो लिखा हुआ है और उसके सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं मैनुअल में। पर बेसिकली ये है क्या? ये बेसिकली, अब ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों के प्लांट्स हैं, फैक्ट्री हैं और उन लोगों को ज़्यादा पता है नहीं ड्राइव के बारे में। बट वो लोगों का एरर आता है तो फिर वो फ़ोन करके हमसे पूछते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रिशियन से पूछते हैं, फिर वो फिर मैनुअल पढ़ते हैं, फिर मैनुअल डाउनलोड करते हैं। तो उसमें बजाय उनको ये चीज़ें देख लेंगे इस वीडियो में तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्वर्टर यूनिट प्रोटेक्शन का सीधा सीधा मतलब है सर, कोई भी चीज हमने ऐसी करी है उस ड्राइव में, हमने ऐसे कोई भी चीज उसमें यूज कर दिया, हमने कुछ भी ऐसा उसको हमने इंस्टॉल किया है जो कि इन्वर्टर यानी ड्राइव के लिए, ड्राइव को इन्वर्टर भी बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। ये उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एरर आ रहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइव और मोटर के बीच में एक जो मोटर और ड्राइव्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक रिकमेंडेड होती है किसी भी कंपनी के, जो भी कंपनी होते हैं उसके मैनुअल के अकॉर्डिंग या उस ब्रांड के अकॉर्डिंग। वो 30 मीटर भी हो सकता है, 35 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, अलग अलग होता है। वैसे 30 मीटर एट लास्ट 30 मीटर एक मैक्सिमम होता है और किसी किसी का 48 भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 30 मीटर अगर कोई लेंथ रिकमेंडेड है इन्वर्टर और मोटर के बीच, अगर यहाँ आपका एक ड्राइव लगा हुआ है और उससे मोटर जहां आप चला रहे हो तो उसके बीच में अगर 30 मीटर का डिस्टेंस है और आपका वहां डिस्टेंस 100 मीटर है तो ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे इन्वर्टर को प्रॉब्लम होगी, इन्वर्टर डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जिनको इस बारे में ज्यादा पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपना पावर फैक्टर बचाने के लिए
ड्राइव्स से जब मोटर चला रहे होते हैं तो मोटर के ऊपर एक अलग से एक कैपेसिटर लगा देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम इसमें कैपेसिटर लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर 20 एचपी की एक मोटर है तो उसमें 20 एचपी के मोटर के लिए वो एक कैपेसिटर लाते हैं 10 kVAR 15 kVAR का, और वो उसके ऊपर लगा देते हैं, और वो मोटर चल रही है ड्राइव से और उसमें वो कैपेसिटर लगा देते हैं। अभी ये मेरा खुद के साथ जो मेरा खुद एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। और फिर हमें फोन करते हैं कि सर हमारा तो ड्राइव में एरर आ रहा है, हमारी ड्राइव तो आपने प्रॉब्लम कर दी है या खराब है। तो हमें जब हम एरर के बारे में पढ़ते हैं तो हम जब देखते हैं हम वो बोलते हैं कि सर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, वो कहते नहीं कि हमारा तो सब ओके है। तो जब बाद में हमारा इंजीनियर जाएंगे या हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे तो पता चला कि वहाँ तो एक मोटर के ऊपर ही एक जो है कैपेसिटर लगा रखा है, क्योंकि वो उनका मानना ये था कि वो उसमें पावर फैक्टर कम हो जाएगा। क्योंकि पहले जो मोटर डायरेक्ट चलती थी स्टार डेल्टा पे या डियोल पे तो लोग लगाते थे। अब इन्वर्टर के ऊपर इन्वर्टर, एसी ड्राइव, बीएमटी सब एक ही चीज है। मैं इन्वर्टर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर वर्ड यूज हुआ है। तो इन्वर्टर जो है, एसी ड्राइव जो है, वो अपने आप में एक पावर फैक्टर है। तो वहां पे हमारे को कभी भी पावर फैक्टर के लिए अलग से मोटर पे कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं बस वही चीजें बोल रहा हूँ। तो ये जो एरर 1 है ये है इन्वर्टर यूनिट प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो कि ये एरर आ रहा है। क्लियर? मैंने जैसा आपको समझाया, मोटर की लेंथ बहुत दूर हो सकती है, मोटर में हमने पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर लगा दिया हो, या और भी कोई रॉन्ग वायरिंग हो सकती है, या मोटर का सिलेक्शन रॉन्ग हो सकता है। तो इस तरह की जब भी चीजें होंगी तो हमारा एरर 1 शो करेगा। एरर 2 है। अब एरर 2 क्या है जी? एरर 2 है जी ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि ओवर करंट जो है ड्यूरिंग एक्सीलरेशन का, जैसे मैंने बताया एज यूजुअल सारे मैनुअल में लिखा हुआ है, बट फिर भी मोटा मोटा जो सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा ये फॉल्ट आता है ये तब आता है जब कोई भी एप्लीकेशन ऐसी हो जो खड़ी मोटर को हमने एकदम बिल्कुल, जब कोई लोडेड कोई एप्लीकेशन होता है वो बिल्कुल लोडेड है। फॉर एग्जांपल एक कन्वेयर है, कन्वेयर बेल्ट पे ड्राइव लगी हुई है, मोटर लगी है, उस पर ड्राइव लगी हुई है, और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लोड है, और उसको हमने सडनली चला रहे हैं, और हमने एक्सीलरेशन टाइम बहुत कम किया हुआ है, बहुत कम, मतलब 1-1.5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोड इतना सुटअप कर जाता है, वो ओवर करंट का एरर आएगा, उसमें एकदम उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। या कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पे मोटर को पहले से ही लोड पकड़ के रखता है और हम वहां पे उसको चला रहे हैं, एकदम से मोटर को कमांड दे रहे हैं, तो एक्सीलरेशन टाइम हमारा बहुत कम है। ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन ज्यादातर फॉल्ट उस कंडीशन में आता है। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम आपका ठीक है और एप्लीकेशन के हिसाब से आपने ड्राइव सही सिलेक्शन किया तो ये फॉल्ट बहुत कम आएगा। ठीक है जी, बाकी बहुत सारे वजह से आता है, वो मैनुअल में है। नंबर 3, ओवर करंट ड्यूरिंग डीएक्सीलरेशन। अब ये भी बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, पिकअप करते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, ड्यूरिंग डीएक्सीलरेशन, रुकते वक्त। अब ये इसमें भी अगर हमने डीएक्सीलरेशन टाइम बहुत कम किया है और डीवीआर यूज नहीं किया है तो ये फॉल्ट आता है ज्यादातर कंडीशन में, और ज्यादातर कंडीशन में ये तभी फॉल्ट आता है। हमने डीएक्सीलरेशन टाइम बहुत कम कर रखा है जी, 0.5 सेकंड कर रखा है, और हमने डीवीआर यूज करा नहीं है, डीवीआर अप्लाई करा नहीं है, और हमारी मशीन फुल लोड पे है, सडनली रुकेगी, ओवर करंट का प्रॉब्लम्स आएगा ड्यूरिंग डीएक्सीलरेशन में। फोर्थ है जी ओवर करंट कांस्टेंट स्पीड। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर जो मैंने को फेस किया हुआ है या हमने जो इसके ऊपर हमें जो समझ में आया है ज्यादातर, ये तब आता है जब आपका कॉन्स्टेंट लोड जो है मोटर रेटिंग या ड्राइव रेटिंग जो आपने सेलेक्ट किया उससे ऊपर है। फॉर एग्जांपल आपने 5 HP की एक ड्राइव ली है और आपका लोड कंटिन्यूअसली 10-12 एम्पीयर चल रहा है कंटिन्यूअसली, और वो ऊपर नीचे नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअसली उस स्पीड, उस लोड पे वो मोटर चल रही है, तो आपका ये एरर आएगा। और ये एरर का मीनिंग यही है कि एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे, एक फिक्स स्पीड पे जहां पे आपने उसको सेट कर दिया
वहां पे ये ओवरकरंट है, क्योंकि वो एम्पियर ऊपर नीचे नहीं जा रहा। हर ड्राइव में 120% ओवरलोड कैपेसिटी, 150% ओवरलोड कैपेसिटी फॉर 60 सेकंड और 30 सेकंड का एक फीचर्स होता है। अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो ये, अगर वो ड्राइव आपने मॉडल के ऊपर, जैसे हमारा 310 में हमारे 60 सेकंड के लिए है तो 150% ओवरलोड कैपेसिटी है। अगर उससे ऊपर जाएगा, 150% से ऊपर जाएगा, 60 सेकंड से ऊपर कंटिन्यू रहा तो ये आ जाएगा आपका ये फॉल्ट। तो ये एक कॉमन है। और भी बहुत सारे रीजन है, एज यूजुअल मैंने बताया, मैनुअल में बहुत सारे रीजन लिखे हुए हैं, वो होते ही हैं, बट ये जो ज्यादातर आता है उसका रीजन ये है। एरर 5 है जी, ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। ये भी उसी तरह का फॉल्ट है, ओवर वोल्टेज। अब ओवर वोल्टेज लोग ना अक्सर क्या सोचते हैं कि ओवर वोल्टेज का मतलब ये है कि ओवर वोल्टेज हमारे पीछे से वोल्टेज ज्यादा आ रही है इसीलिए ओवर वोल्टेज हो रहा है। वो तो एक रीजन है ही, ओवर वोल्टेज वो भी एक रीजन है, क्योंकि जब आपका पावर पीछे से वोल्टेज लेवल बढ़ेगा तो हमारा डीसी लेवल बढ़ेगा ड्राइव का, इन्वर्टर का। और डीसी लेवल बढ़ेगा तो ओवर वोल्टेज पे वो फॉल्ट देगा। उसका एक डीसी लेवल का एक लिमिट है, उससे ऊपर जाएगा तो वो करेगा और ट्रिप होएगी वो ड्राइव ओवर वोल्टेज पे। बट और भी बहुत सारे रीजन है ये आने के। रीजन ये है कि ओवर वोल्टेज तब भी आ सकता है जब आपका मोटर जो है आपका रीजनरेट कर रही है वोल्टेज। वो एप्लीकेशन, ये ज्यादातर एप्लीकेशन वो हैं जिन एप्लीकेशन के ऊपर आपका डीवीआर मस्ट रिक्वायर्ड है। इस लोग यहाँ पे लगाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे डीवीआर की ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम है, डीवीआर ये वाली एप्लीकेशन में आएगा, जनरल नॉर्मल एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज लेवल बढ़ना, यानी अंदर डीसी का वोल्टेज लेवल बढ़ना, अगर डीसी लेवल में बढ़ रही है, डीसी लेवल बढ़ रहा है, इनपुट साइड से बढ़े, चाहे मोटर रीजनरेट करा के बढ़ा रही है, तो ये प्रॉब्लम आएगा। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन तो आपका ज्यादातर इनपुट साइड से ही होता है, या आपका इनपुट साइड में कोई वोल्टेज हाई आ रहा है, और ड्यूरिंग डीएक्सीलरेशन आपका रीजनरेशन पे ज्यादा आता है। तो ये चीजें इसमें 5 और 6 ये जो दोनों एरर हैं, और 3rd प्लस 7th भी ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड। तो ये सारे के सारे जो ओवर वोल्टेज के एरर हैं, ये इनपुट वोल्टेज का बढ़ना, मोटर का रीजनरेशन करना, या आपका डीवीआर यूज हुआ है और डीवीआर आपका खराब है, काम नहीं कर रहा, या आपका उस एप्लीकेशन में डीवीआर की रिक्वायरमेंट है बट हमने यूज नहीं करा हुआ। तो ये 2-3 कॉमन रीजन है। ये 1 2 3 फॉल्ट, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट जो है, ये 3, ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, ओवर करंट ड्यूरिंग डीएक्सीलरेशन, ओवर करंट कांस्टेंट स्पीड, ओवर वोल्टेज आपका ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, ओवर वोल्टेज ड्यूरिंग डीएक्सीलरेशन, और ओवर वोल्टेज कांस्टेंट स्पीड। ये 3 एक तरह के फॉल्ट है, ये 3 एक तरह के फॉल्ट है। ये ओवर करंट है यानी लोड ज्यादा ले रहा है, ये ओवर वोल्टेज है यानी डीसी का लेवल बढ़ रहा है। इसके 3 रीजन हो सकते हैं भाई, एक्सीलरेशन टाइम पे हो रहा है, यानी उठते टाइम पे हो रहा है, या रुकते टाइम पे हो रहा है, या चलते टाइम पे बीच में हो रहा है। तो ये तीनों का अलग अलग स्टेज होते हैं। तो मैंने जैसा आपको अभी शुरू में भी बताया था कि जब कुछ लोग पावर फैक्टर कैपेसिटर लगा देते हैं, उस पावर फैक्टर कैपेसिटर में भी ये भी प्रॉब्लम आ सकती है और ये भी प्रॉब्लम आ सकती है उस टाइम, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, वोल्टेज लेवल उसमें बढ़ रहा है, क्योंकि आपने वहां पे पावर फैक्टर के लिए एक कैपेसिटर अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। आपके जो बेसिक चीजें हैं मैं आपको उससे हटके बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो मैनुअल में लिखी हैं वो तो होती हैं, और ज्यादातर रीजन जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फेस होते हैं वही सब ये है। तो दोस्तों अब हमने फॉल्ट 1 से लेके 7 तक जो भी एरर कोड है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब क्योंकि इसमें फॉल्ट बहुत ज़्यादा है, फॉल्ट 41 तक है, तो एक ही वीडियो में करेंगे कैप्चर तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये 2-3 पार्ट में करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद कल सेकंड पार्ट, और फिर मंडे को थर्ड पार्ट में इसका कवर करूँगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो फिर उसमें भी लोग उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।